फ्रेंड, नमस्ते। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करती हूँ फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में। महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा लेट हो रही है। सुबह के 8 साढ़े 8 बज गए होंगे। मॉर्निंग का काम सब खत्म हो गया है, नाश्ता भी बन के तैयार हो गया है। हस्बैंड ने बच्चों को नहला दिया था तो मैं उनको तैयार कर रही थी। उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे। तो आज ना प्रिंस का स्कूल था। आज है बसंत पंचमी। तो आज ही स्कूल से मैसेज आया था कि बच्चे को येलो कलर की ड्रेस पहनाकर भेजें। तो भाई, हम मिडिल क्लास के लोग हैं ना, हमारे पास हर तरह के कपड़े हर टाइम अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर मैसेज 1-2 दिन पहले आ जाता तो शायद हम मंगा भी देते, लेकिन आज सुबह ही मैसेज आया आज का स्कूल है, तो फिर हमने इनको स्कूल आज नहीं भेजा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था। और बेटा समझदार है तो वो परेशान नहीं करता है, लेकिन बेटी छोटी है ना, तो वो जब भी मैं उसे तैयार करती हूँ तो वो बहुत परेशान कर लेती है। मतलब कपड़े पहनाती हूँ ना तो भागती है दौड़ा दौड़ा के, तो वो कपड़े पहनती है, बहुत ऊधमी है। तो इनको ना मैंने कपड़े पहना के तैयार कर दिया था। तो उसके बाद नाश्ता किया और फिर ना हस्बैंड बच्चों को लेके दुकान चले गए थे। बेटा जिद कर रहा था कि मैं भी दुकान जाऊंगा, तो फिर वो बेटी को भी ले गए। उसके बाद मैंने कपड़े धो दिए थे और कपड़े धोने के बाद जब मैं छत पे आई थी ना, तो मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, बादल हो रहे थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि कपड़े डालूं कि नहीं डालूं, कहीं बारिश ना आ जाए, फिर भी मैंने डाल दिया। और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा रेडी हो गई रील बनाने के लिए। तो जब मैं रील बना रही थी ना, तभी जो है बारिश आ गई और फिर मैं बाहर तुरंत जा गई। और उसके बाद मैंने लंच की तैयारी करी। तो फ्रेंड्स, आज मेरा मन कर रहा था सुबह में कि मैं ना जो है उड़द की दाल बनाऊंगी और मक्का की या बाजरे की रोटी बनाऊंगी। तो जब मैं दाल बनाने बैठी थी ना, तो मुझे ना दाल उसमें दाल ख़त्म हो रखी थी, थोड़ी सी बची थी। तो मैंने क्या किया, उसमें थोड़ी सी चने की दाल डाल के और थोड़ी सी मूंग की दाल डाल के और थोड़ी सी उड़द की दाल डाल के तीनों को मिक्स करके मैंने दाल बना ली। और जो बर्तन सुबह मैंने साफ़ करे थे उनको अपनी जगह पे लगा दिया है। और अब मैं दाल में तड़का लगाने के लिए लहसुन प्याज कट कर रही हूँ। और यहाँ पे ना मैंने एक भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, दूसरे में दूध रखा है। जो हम ना सर्दियों में ना पानी पीते हैं ना, तो मिक्स करके पीते हैं। पानी गर्म करके हॉट बॉटल में भर के रख लेती हूँ। उसके बाद जब भी हम लोग पानी पीते हैं, मैं या मेरे बच्चे, तो थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म मिला के, तो जो है ना वो गुनगुना पानी बन जाता है, तो हम उसे ही पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है और इधर दूध गर्म हो। तो फ्रेंड्स, इस पैन में मैंने तेल डाल लिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद हींग जीरो अच्छे से भून लिया और उसके बाद मैंने लहसुन प्याज जो कट करे थे वो डाल दिए थे। जब तक लहसुन प्याज फ्राई होंगे तब तक मैं टमाटर कट कर लूँगी। और लहसुन प्याज भी अच्छे से भुन गए हैं, इसमें मैं अब टमाटर डाल दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने नमक जो है दाल में डाल दिया है। अभी इनको जो है ना टमाटर भूनते समय इसमें नमक डाल दो ना, टमाटर जल्दी अच्छे से पक जाते हैं और नमक डालना सही रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया था। टमाटर जब गल गए थे, अच्छे से पक गए थे, उसके बाद मैंने इसमें दाल डाल दी थी। तो दाल तो मेरी तैयार है। और आज ना फ्रेंड्स, मुझे बाजरा के लड्डू बनाने हैं। वैसे ना लड्डू बनाने का कोई विचार नहीं था, क्योंकि मैं अभी घर गई थी ना, वहाँ अपने मायके से आई थी 2 दिन पहले। तो वहाँ से मैं मम्मी ने लड्डू बनाए थे चावल के, तो मम्मी ने रख दिए थे यहाँ पे। तो इसलिए मुझे लड्डू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, सामान रखा हुआ था, जैसे कि गोंद और ड्राई फ्रूट्स, तिल, गुड़, सब कुछ जितना भी सामान लड्डुओं में लगता है, या जो भी मैंने अभी इन लड्डुओं में बनाया है, वो सब सामान घर पे रखा हुआ था। तो मैं कह रही थी ये ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं बाजरा के लड्डू बनाने वाली हूँ। तो देखिए, ये है गोंद। और इसको ना मैंने कढ़ाई में घी डाल के घी गरम किया था। उसके बाद गोंद को भी फ्राई कर लिया था। और जो है उसके बाद ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, तो इनको भी मैंने फ्राई कर लिया है। इसके बाद ना मैं जो है इसी कढ़ाई में तेल जो रखे हुए थे ना, जो वो आते हैं ना सकट, अभी कुछ दिन पहले सकट आए थे, तो मैंने ना बाजरा के पिटुआ बनाए थे, जो टिकिया होती है ना जिसमें तिल डाल के बनाते हैं, वो तभी मैंने तिल मंगाए थे, तब के तिल बचे हुए रखे थे, तो मैंने इसलिए जो है इसमें डाल के भून लिया और मैं इन्हें लड्डुओं में डाल दूँगी। तो तो फ्रेंड्स, तेल अच्छे से भुन गए हैं। उसके बाद मैं इस कढ़ाई में फिर से घी डाल के और ना बाजरे का आटा जो है भून लूँगी।
और फ्रेंड्स क्या हुआ था ना कि इन गर्मियों में ना मैंने गोंद कतीरा मंगाया था। गोंद कतीरा है ना, वो गोंद की तरह होता है। उसको गोंद कतीरा को गर्मियों में खाते हैं, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये मेरे हाथ में है, ये गोंद कतीरा है। और अभी जो मैंने फ्राई करा था वो था गोंद। तो ना दोनों में एक ही साथ रखे हुए थे। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा गोंद है और कौन सा गोंद कतीरा है। तो मैंने ना गोंद को तो जो है कई सर्दियों में खाया है, लड्डू भी बनाए हैं। गोंद कतीरा तो ये जो गर्मी गई है इनमें पहली बार ही मंगाया था, तो इस वजह से मुझे पहचान नहीं हो रही थी। फिर भी मैंने गोंद को अंदाज से फ्राई कर दिया था। लेकिन फिर भी ना मेरे मन में ये चल रहा था कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। तो मैं ना ये गोंद कतीरा को फिर से ना घी में डाल के देख रही हूँ कि अगर ये भी फूल गया, मतलब गोंद तो फूलता ही है, और अगर ये भी फूल गया तो फिर से वही कन्फ्यूज़न रहेगा। अगर नहीं फूला तो पक्का है कि वो जो मैंने फ्राई करा है वो गोंद ही था, क्योंकि गोंद तो फूलता है, ये बात मुझे अच्छे से पता है। गोंद कतीरा को तो नहीं पता। तो गोंद कतीरा जब मैंने फ्राई करा था तो वो नहीं फूला था, मतलब कि मैं सही हूँ, मैंने सही जो है वो पहले गोंद ही करा था। उसके बाद मैंने बाजरा का आटा भून लिया था। बाजरे के आटे को ना जो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, और थोड़ा सा नहीं, काफ़ी कलर चेंज हो जाए उसका और खुशबू आने लगे, तभी उसको जो है ना बंद कर देना है। तो मैंने ऐसा ही किया था। उसके बाद जो गोंद फुलाया था, जो मतलब भुना था, फ्राई करा था, उसको ना मैं जो है फोड़ लूँगी यहाँ पे। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें इसी में मिक्स कर ली थी। और मेरे पास मूंगफली रखी थी, तो मैंने उनको छील कर अच्छे से साफ़ करके मूंगफली भी मैंने इसमें मिक्स कर ली थी। सारा सामान मिक्स करने के बाद मैंने जो आटा भुना था बाजरे का वो भी इसमें मिक्स कर लिया है। और उसके बाद ना जो गुड़ का पानी था वो मैं इसमें डाल लूँगी और मिक्स कर दूँगी। और सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद मैंने जब लड्डू बनाने की कोशिश करी थी तो वो जो है ना वो बन नहीं रहे थे, बिखर रहे थे, क्योंकि उसमें जो मैंने पानी डाला था गुड़ का पानी वो थोड़ा कम था, उसमें थोड़ा पानी और चाहिए था, तब जाके अच्छे लड्डू बनते। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने थोड़े से पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल के और पानी जो है बनाया था। और फ्रेंड्स आज ना मुझे ज़ुकाम हो गया है, थोड़ा सा तो आवाज़ भारी भारी सी लग रही है। तो लाइट चली गई थी, तो इस वजह से मैं लड्डू बनाने की वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। तो ये लड्डू बन गए हैं, उसके बाद ना मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी तरह एक हाउसवाइफ़ हैं और अगर आप अकेली रहती हैं तो आप परेशान ना हों, क्योंकि हम अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, उसके बाद भी अगर हम अकेले हैं तो ये कहीं न कहीं हमारे भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। भगवान चाहते हैं कि हम अपने लिए कुछ करें। लोगों को खुश करके देख लिया, वो खुश अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर खुद पे काम करके देखें और खुद को खुश करने की कोशिश करें, फिर देखिए कितना अच्छा लगता है। अगर आप लोगों के बारे में सोच-सोच के परेशान होंगे कि हमने इनके साथ इतना अच्छा किया, हमने तो कभी कुछ गलत करा ही नहीं था, फिर भी हमें गलत समझते हैं, और आप बार-बार उनको समझाते रहेंगे कि नहीं हम ऐसे नहीं हैं, हमारा वो मतलब नहीं था, हम ऐसा कभी नहीं चाहते, नहीं समझते हैं ना, तो इन बातों को आप छोड़ दें, जिनको जैसा समझना है उनको समझने दें। इतनी कोशिश उनको खुश करने की करी है, इतनी कोशिश खुद को खुश खुश करने की करो, तो उससे क्या होगा, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा। और 3 चीज़ें ना अगर ज़िंदगी में आपने अपना ली तो हमेशा ही आप खुश रहोगे। पहली चीज़ तो खुश रहने के लिए ना आपकी सेहत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, और सेहत अच्छी होने के लिए ना घर का खाना-पीना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास कितना भी पैसा होता है ना, कितना भी, लेकिन अगर फिर भी भगवान न करे किसी कारण से कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो वो उस पैसे का हम आनंद नहीं ले सकते, उसका सुख हम नहीं ले सकते। तो सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर मान लो मैं अगर घर में रहती हूँ, बाहर कहीं नहीं जाती हूँ, और कहीं कब किसी दिन मेरे हस्बैंड मुझे कहें कि चलो बाहर चलते हैं घूमने, और वो मुझे लेके चले भी गए बाहर। बाहर जाते ही ना अचानक से अगर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, तो बताइए क्या मैं उसको एंजॉय कर पाऊँगी? मैं तो कभी जाती ही नहीं हूँ, घर पे ही रहती हूँ, फिर भी अगर मैं गई तो भी मैं उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकती, क्योंकि सारा ध्यान मुझे मेरा वहीं रहेगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वहाँ जाके अगर कितना भी अच्छा खाना कोई खिला दे ना, तो वो भी बेकार है। तो सबसे पहले ना अपने शरीर का ध्यान रखिए, घर का खाना खाइए, और घर का खाना भी ना ऐसा खाइए, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ पूड़ी पराठे मीठा-शीठा खा रहे हो, वो नहीं खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, कम तेल का खाना खाना है, और घर का खाना ही खाना है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, अपना जो है ना मन को खुश रखें। लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए
कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, क्योंकि अगर आप परेशान रहेंगे ना तो कोई भी आपसे पूछने नहीं आएगा, कोई भी अगर आप रोएंगे तो कोई भी आपको चुप कराने नहीं आएगा, क्योंकि लोग तो चाहते ही यही हैं। उनके लिए कितना भी कुछ कर दो, अगर वो खुश, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हम इनके लिए गर्दन काट देंगे तो ये खुश हो जाएंगे, तो ना आप गलत सोच रहे हैं। वो फिर भी कभी खुश नहीं होंगे, फिर भी वो आप में कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे कि इसने गर्दन जो है ना ठीक से नहीं काटी या फिर मन से नहीं काटी। तो उनके लिए ना इतना करना ही बेकार है। करके देख लिया और बहुत करके देख लिया, अब छोड़ दो। खुद को खुश करने की कोशिश करें। अगर आप खुश नहीं रहेंगी ना तो वो कहते हैं ना कि अगर मन अच्छा होता है ना तो शरीर भी अच्छा होता है। तो अगर आप परेशान रहेंगी तो आपका ही नुकसान होगा इसमें। तो अपनी चिंता करें, अपने बच्चों की चिंता करें, दूसरों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। काम ऐसा करिए ना जिससे आपको अच्छा लगता हो। लोग क्या बोलते हैं उनको बोलने दीजिए। आप हमेशा वही काम करो जिससे आपको खुशी मिलती हो। बस वो काम करते समय ना एक चीज़ का ध्यान रखना कि उस काम से आप तो खुश हो रहे हैं, उस काम से भगवान भी खुश हो जाएं, ऐसा काम करना। बाकी और कोई खुश हो ना हो, आप और भगवान खुश होनी चाहिए। बस किसी और की परवाह मत करो। ये चीज़ अगर आपने कर ली ना, बस खुश रहना सीख लो, लोगों को इग्नोर करना सीख लो। लोग ना चार बातें बोल के चले जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम है ना सारा दिन सोचते ही रहते हैं कि ऐसा कैसे। वो भूल भी जाता है बोल के कि हमने इसको ऐसा बोला, और हम सारा दिन यही सोच रहे थे। तो आप भी भूल जाइए। और अगर जैसे कोई बाहर का है ना जिसे हम नहीं जानते, जैसे कहीं बाजार गए या किसी ने भी कुछ किसी ने भी कुछ हमें उल्टा बोल दिया या बेइज्जती कर दी, तो हमें उल्टा ऐसा लगता है कि उसने हमें उल्टा बोल दिया। हम सारा दिन सोच, भाई तुम उससे ना कभी मिलोगे दोबारा और ना ही तुम उसे जानते हो, तो उसके बारे में क्यों सोचना कि उसने हमारी बेइज्जती कर दी, क्या हो गया, वो बोल के चला गया। तो कहने का मतलब है कि लोगों के साथ कितना भी अच्छा कर लो वो खुश नहीं होंगे। और अगर कोई भी आपको कुछ बोल देता है तो आप उसके लिए जो है पूरा दिन, पूरे महीने तक वो परेशान ना हो। भूल जाएं कि इसने जो कुछ कहा ये इसके संस्कार हैं। हम कैसे हैं हमें पता है, हमारे भगवान को पता है। बस ये सोच के और अब खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए खुश रहिए। खुश नहीं रह सकते तो कोशिश तो कर ही सकते हैं, और जो कोशिश करता है वो कामयाब हो ही जाता है। तीसरी चीज़ क्या है ना, अगर आप धन की कमी से दुखी होते हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल ही परेशान ना हो, क्योंकि जितना भगवान ने आपको दिया है ना उतना ठीक है, अच्छा है। अगर आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप भरपेट खाना खा रहे हैं, तन पे कपड़े पहने हैं, तो आप बहुत अमीर हैं। कुछ लोग 5-10 हज़ार के कपड़े तो पहन लेते हैं लेकिन उनमें 2 पैसे की तमीज़ नहीं होती। तो उससे अच्छा है ना कि आप में तमीज़ होनी चाहिए, आप में सेंस होना चाहिए, ठीक। लग्ज़री चीज़ें ना तन पे नहीं, अपने फेस पे पहनो, है ना। चेहरे पे स्माइल रखो और किसी से भी मिलो हंस के, हमेशा कभी भी दुखी मन से मत मिलो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगर 50 रुपए के कपड़े भी पहन लेना तो उनको देख के लोग यही कहते हैं कि देखो ये फैशन है। कपड़े कहीं से अगर फटे हुए हैं तो ये फैशन है, क्योंकि वो इंसान कीमती है, उसके कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कपड़े हमेशा साफ़ सुथरे पहनो, धुले हुए पहनो। बस इस चीज़ से खुश रहो कि ये जो जितना भी कमा लेंगे ना हम, उतना ना कोई साथ लेके आया है ना ही कोई साथ लेके जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो और खुश रहो। खुद को खुश रखो, अपनी फैमिली को खुश रखो। अंत में यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहो, खुद को कभी खाली मत रखो। लोगों को दिखा दो कि हम उनके बिना अकेले भी खुश रह सकते हैं। आप बहुत कीमती हो। कहते हैं ना कि हीरे की परख एक जौहरी ही कर सकता है। तो आप भी बहुत कीमती हो, आपको हर कोई नहीं समझ सकता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।